नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 प्राइम का बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। क्या धनबाद में चूहों ने 802 बोतल शराब पी ली? सवाल इसलिए क्योंकि स्टॉक के मिलाने के दौरान शराब कम मिलने पर दुकान के संचालक ने ये ही तर्क दिया। अब पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है, जबकि जेएमएम ने कहा है कि सरकार की जांच में खुलासा हुआ है, अब दोषी भी नहीं बख्शे जाएंगे। आप इस रिपोर्ट को देखकर समझिए। शराब का बड़ा खेल, चूहे पी गए 802 बोतल शराब। शराब दुकानदार का बड़ा दावा। एक तरफ शराब घोटाले में कई अधिकारी और कारोबारी एसीबी के शिकंजे में पहुंच गए हैं, दूसरी ओर धनबाद में शराब के खेल का एक नया मामला सामने आया है। बलियापुर और प्रधान खंता में शराब दुकानों में स्टॉक मिलान के दौरान 802 बोतल शराब कम मिली तो दुकान संचालक ने कहा कि ये शराब चूहे पी गए। जब अधिकारियों ने सवाल किया कि बोतल में चूहे मुंह नहीं डाल पाए होंगे तो आखिर चूहों ने शराब कैसे पी, इस पर सेल्समैन ने अजीबोगरीब और बेहद चौंकाने वाला तर्क दिया। सेल्समैन ने कहा कि बोतल का ढक्कन कुतरने के बाद चूहों ने अपनी पूंछ बोतल में डाली होगी, फिर पूंछ चाटकर शराब पी ली। वहीं जब दुकान में कुछ बोतलें टूटी मिली तो दुकानदारों ने कहा कि चूहों ने गिरा दी होंगी। झारखंड में शराब का एक और खेल, धनबाद में स्टॉक मिलाने के दौरान मिली गड़बड़ी। बलियापुर और प्रधान खंता की शराब दुकानों में 802 बोतल कम मिली शराब। दुकान संचालक का अजीबोगरीब तर्क, चूहे पी गए शराब। सेल्समैन का तर्क, चूहों ने बोतल में पूंछ डाली और फिर चाट चाट कर पी ली शराब। जो पी के समझ जाए वो इंसान होते हैं, वरना तो झारखंड में जाम चूहे भी उठा लेते हैं। अब तो ये नौबत आ गई कि चूहे भी झारखंड में शराबी हो गए साहब। गुरु जी की पार्टी की सरकार ने तो झारखंडियों को बड़े तबके को शराबी बना ही दिया, चूहों को भी नहीं छोड़ा। चूहे भी शराब गटक रहे हैं। ये तो हद कर दी आपने, यानी करप्शन की इतनी सीमाएं पार कर दी, बोतलें गायब कर दी और उसके बाद कह दिया कि नहीं साहब चूहे ही शराबी हैं। तो ये तो हद हो गई। और इतनी बार शराब नीति बदली है कि मुझे लगता है कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो मुझे तो लगता है यहाँ जो शराब की लॉबी है वो पूरी झारखंड सरकार को नचा रही है। तो अभी कौन सी नीति है ये मुख्यमंत्री भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इतनी बार नीति बदल चुकी है। हालांकि धनबाद के सहायक उत्पाद आयुक्त ने ऐसी खबरों को बेबुनियाद बताया है। अगर किसी तरह का कोई मामला इसे संज्ञान में नहीं है, अगर कोई आदमी अगर किसी तरह का अगर टेक ओवर में हम लोग अगर जितना दुकान लिए हैं, जितना दुकान का शराब हमको मिला है वही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और बाद बाकी अगर जो भी टूट फूट या कुछ इस तरह का घटना घटित हुआ तो सारा जिम्मेदारी मैन पावर एजेंसी का और सारा पैसा उसी को देना है। सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी सफाई में कुछ भी बोले, चूहे के शराब पीने वाली खबर को खारिज करें, लेकिन जेएमएम ने कहा है कि हमारी ही सरकार ने जांच कराई और जांच में ये बात संज्ञान में आई है। जेएमएम ने कहा कि दोषी जो भी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमारी सरकार ने जांच कराया, जांच में ये बातें संज्ञान में आई है। जो घोटालेबाज हैं, जो वैसे गलत पदाधिकारी है, एक दो लोग चिन्हित हुए होंगे, कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इस तरह के घोटाले हम लोग पहले सुना करते थे। बिहार में इस तरह की घटना एक बार हम लोगों ने सुना था, उस समय वहाँ भाजपा और जदयू की सरकार थी। उस समय, ये तो 800 की बात कर रहे हैं, वहाँ ट्रकों में दारू पी गए थे चूहा। भाजपा के शासनकाल में चूहा पूरा बांध को कुतर दिया था, नहर टूट गया था। अब ये मामला आया है सामने, इसमें दोषी जो हैं बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी। दरअसल 1 सितंबर से राज्य में नई शराब नीति लागू होगी। निजी हाथों में शराब की खुदरा बिक्री होगी, लेकिन इससे पहले वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दुकानों में शराब के स्टॉक का मिलान किया जा रहा है। प्राइवेट हैंडों में सरकार बहुत जल्द शराब की दुकानें दे देगी। जो यहाँ के शराब व्यापारियों की, शराब दुकानदारों की यह मांग भी थी, उस मांग पर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। अब शराब चूहे पी गए या किसी और ने जाम छलकाई, शराब के इस खेल में कौन झूम रहा है, ऐसे कई सवाल हैं।
हालांकि धनबाद के सहायक उत्पाद आयुक्त ने कहा है कि शराब अगर कम मिलती है तो ये एजेंसी की जिम्मेदारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सोनू के साथ रांची से विपिन, अल्ताफ और पूजा की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।